मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो करेंट अफेयर के टॉपिक है। करेंट अफेयर में 2023 सितंबर 2023 से लेकर के अगस्त 2024 में जितने भी आपके मंथली करेंट अफेयर के क्वेश्चन अब तक हर एग्जाम में पूछे गए या फिर जितने भी मंथली क्वेश्चन एग्जाम में पुट होने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एजुटेरिया का ये हमने सेट उठाया हुआ है और कोशिश करेंगे कि आपको इससे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तरीके से जितने भी आपके मंथ हैं 2024 अगस्त तक उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक एक प्रैक्टिस सेट भी इसके थ्रू सॉल्व करते जाएंगे जिससे कि हमारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट का हम क्लास लेंगे और 5 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक महीने का पूरा करेंट अफेयर कवर करवाते हुए आगे बढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही तेज़ी से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपके समय भी कम से कम लगे। हैदराबाद में स्थित रोबोटिक फर्म्स द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, कैसा एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल विकसित किया गया। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान कर सकता है। तो डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा है जिसको कि उसका क्या नाम है जिसको कि विकसित किया गया। तो उसका नाम इंद्रजाल है जो कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसकी जो क्षमता है वो 4000 के वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह जो है रक्षा तंत्र प्रदान करती है और यह हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फर्म्स द्वारा विकसित किया गया है। इतने पॉइंट्स आपको इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने स्पेन के साथ किए गए समझौते के तहत C295 परिवहन विमान विकसित किया। किसके साथ? स्पेन के साथ। स्पेन और भारत ने C295 परिवहन विमान को जो है प्राप्त किया। आगे है, 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल के ने पश्चिमी तट पर सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग की शुरुआत किया गया, इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, पहली बार भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया किसके किसके बीच में? भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने भाग लिया था। आगे है, हाल ही में ताइवान ने अपनी पहली घरेलू, देखिए ये ताइवान का जो है फर्स्ट है, ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। तो ताइवान का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताइवान के द्वारा जो पनडुब्बी निर्मित की गई है उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है आईकून और यह आईकून किसने विकसित किया? तो ताइवान ने विकसित किया। यह क्या है? तो पहली घरेलू रूप से निर्मित एक पनडुब्बी है जिसको विकसित किया है ताइवान। आगे है, इजिप्ट ने बहुस्तरीय युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया है जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया है। तो INS सुमेधा ने मिस्र में जो इजिप्ट में हुआ है बहुस्तरीय युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 उसमें भाग लिया है, जबकि INS सह्याद्री ने भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है उसमें भाग लिया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। फिलहाल INS सुमेधा इजिप्ट में भाग लिया है और INS सह्याद्री इसने जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। आगे है, भारतीय सेना में 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव को शामिल किया गया है। किसको? विभव क्या है? एंटी टैंक माइंस है। कितना है? भारतीय सेना में 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव आपको याद रखना है, इसका जो है इसको शामिल किया गया है। आगे है, जापान ने स्वदेशी रॉकेट H2A के जरिए चंद्र मिशन मून स्पाइनर को लॉन्च किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जापान के द्वारा जो चंद्रमा पर मिशन भेजा गया है उसका नाम क्या है, या फिर मून स्पाइनर जो ये भेजा गया है मिशन ये किस देश ने भेजा है? तो जापान ने भेजा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बने आपका जवाब जो है वो उचित होना चाहिए। तो जापान ने स्वदेशी रॉकेट H2A के जरिए चंद्र मिशन मून स्पाइसर को लॉन्च किया है। रूस में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX-23 का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया।
आगे है यूएई के सुल्तान अल नयादी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूएई के सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय 6 महीने तक रहने वाले यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। और ये यूएई के सुल्तान अल नयादी ने ये रिकॉर्ड स्थापित किया है यूएई के थ्रू। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जिसे हीरो किम कुन ओक नाम दिया गया है। या उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उत्तर कोरिया के द्वारा द्वारा जो ये पनडुब्बी विकसित किया गया है उसका नाम क्या है, तो ये नाम हीरो किम कुन ओक इसका नाम है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, जिसका 94% भाग समुद्र के नीचे है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए यहाँ से 4 तरीके से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि विश्व में टोटल कितने महाद्वीप हैं। तो अभी तक 7 महाद्वीप थे, लेकिन अब जो है 8वें महाद्वीप का क्या किया गया, खोज कर दिया गया है। तो जो 8वां महाद्वीप है उसका नाम क्या है, जीलैंडिया है। जीलैंडिया महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग समुद्र के नीचे दबा हुआ है, तो 94% भाग समुद्र के नीचे दबा हुआ है। इसी जीलैंडिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो भी प्रशांत महासागर ही है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा गर्त, सबसे गहरा गर्त जो समुद्र में स्थित है उस गर्त का नाम क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर से एक और क्वेश्चन बनता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो यह भी जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इतने क्वेश्चन आपके प्रशांत महासागर से बनने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जीलैंडिया जो है वो 8वां महाद्वीप खोजा गया है, इसका नक्शा जारी किया गया है और यह हमारे प्रशांत महासागर में ही स्थित है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टोटल महासागरों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स टोटल 5 महासागर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6वां युद्धपोत विंध्यगिरी को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था और 7वें को भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम महेंद्रगिरी है। तो 6वां है विंध्यगिरी और 7वां है महेंद्रगिरी, दोनों को आपको याद रखना है। आगे है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई फील्ड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया। इसे वॉक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया था। तो यह किसने किया है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और यह जो है नई दिल्ली में किया गया। आगे है फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा, इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है मेटा, इन दोनों ने मिल करके एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है, जो कि कोडर्स और आईटी इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डीबग करने में मदद करेगा। आगे है सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सूर्य से रिलेटेड है। तो सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। किसने लॉन्च किया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो हमारा जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। किसने लॉन्च किया, किससे, तो आदित्य L1 जो है यह मिशन सूर्य के लिए बनाया गया था। श्रीहरिकोटा
कहाँ पर स्थित है, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो श्रीहरिकोटा है ये हमारे भारत के पूर्वी घाट की तरफ स्थित है। तो इस तरीके से आपके सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस किया। आगे इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में अक्टूबर महीने में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं 2023 के में पूछे हुए वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।